मैं हमारे समझ आया कि बता रहे फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और स्वागत है आपका पीसफुल पहाड़ पे। फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पे ब्लॉक लेवल में कृषक गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं और उसमें हमारी उम्मीद पूरे ब्लॉक से उम्मीद तो ये है कि कम से कम 100 किसान आने की पूरी उम्मीद है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कितने लोग आज की गोष्ठी में आते हैं और आज की गोष्ठी हमारी कैसे रहती है। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए वीडियो में और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं गोष्ठी के माध्यम से। मंडला करे गोष्ठी का आयोजन के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि गणेश परम श्री अर्जुन पटवाल जी और सरकार हम पहले तो सरल के मंडो खानवा राज मंडो इतना हुई थी का 38 रुपया आटा लेना 20-25 रुपया आटा हम बोला मैं मेरा मंडवा एक 40 रुपये किलो है। अब एक पीछे पता नहीं कल जानू 45 रुपये। तो कुछ लोग तो करना है ना बिना गए की तरह सुधमा तंगोली तरफ तो करना है लोग खेती करना है तो अच्छी बात है ना। हम भी रह सके नले हो गया गद्दी कुछ जगह हम देखे बिल्कुल छोटल खेती तरफ ध्यान ही। तो आप किस विभाग तक सरकारों का तो अच्छी बात है नोटा जी आप भी ध्यान दिया जाना चाहिए लोग जागरूक करा। और ये हमारे जो मंडवा वैल्यू बढ़े भी और अनाज वैल्यू बढ़े तो लोग करला आपको सही दिया क्योंकि मैं देखा कि बहुत ध्यान पर कोई बे कार्यक्रम होगा तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वाले हैं सभी अनालम के समूह के सदस्यों और अध्यक्षों का आज इस मिलेट्स के साथ गोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। ये गोष्ठी आप सभी लोग जान रहे होंगे कि मिलेट्स के बारे में है और मिलेट्स आपको सभी को पता है कि मिलेट्स मंडवा को बोला जाता है और मंडवा मोटे अनाजों में अमृत का काम करता है। अमृत मतलब समझो आप अमृत है। भारत सरकार भारत देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विदेशों में भारत सरकार को भारत से विदेशों में भेज रही है। और मंडवा में क्या क्या चीज होती है वो सबसे पहले आपको समझना है। ये जो मंडवा है मंडवा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो कि किसी भी सब्जी में उतना नहीं पाया जाता है और किसी भी खाद्य अनाजों में उतना कैल्शियम नहीं होता है जितना मंडवा में होता है। अब कैल्शियम का मतलब जो ये शरीर का ढांचा है जो ये हमारा शरीर है इसको खड़ा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हड्डियों की। मेन क्या है? हड्डी। और कैल्शियम किस चीज को चाहिए? हड्डी के लिए। ये समझो आप। दूसरा मंडवे में होता है आयरन। महिलाओं के लिए आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है आयरन। वैसे तो पुरुषों के लिए ही पड़ता है लेकिन महिलाओं को ज्यादा जरूरत पड़ती है। आयरन भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। तीसरा होता है फाइबर। ये फाइबर क्या है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारा पाचन तंत्र है उसको पाचन करने में ये फाइबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपने देखा भी होगा जब आप मटर की रोटी खाते हैं तो पेट साफ ही होता है। जो पुराने लोग थे हमारे पहाड़ों में दादी की उम्र के दादाजी की उम्र के पुराने लोग वो क्या करते थे जब उनकी बहू नई बहू शादी होकर आती थी घर में तो अपनी बहू को वो मंडवे की रोटी खिलाती थी और बाहर अपनी लड़की के लिए गेहूं की रोटी देती थी। आपके बीच में बहुत लोग दादी लोग ऐसे बैठे भी होंगे जिन्होंने ऐसे करा भी होगा। लेकिन उस दादी को उस ताऊ जी को ये पता नहीं था मंडवे की ताकत क्या है। आज भारत ये चीज समझ चुका है, हमारा देश ये चीज समझ चुका है कि मोटा अनाज में मंडवा की क्या वैल्यू है। और हमारे पहाड़ों पे मंडवा पहाड़ों की फसलों का राजा होता था पहले और आज भी है। ये चीज आप देख लो। और इसी चीज को अवेयर करने के लिए आज हम लोग आपके बीच में है, आपको यहाँ पे बुलाया है। इसी चीज को अवेयर करने के लिए आपके बीच में ये गोष्ठी यहाँ पे रखी गई है। आपके माध्यम से बहुत सारे समूहों के माध्यम से पौड़ी में ऊपर एक समूह है पौड़ी वालों का पौड़ी ब्लॉक का समूह है वो वहां पे वो महिलाएं मंडवा के बिस्किट झंडूरा के बिस्किट बनाती हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा 4 बिस्किट 50 रुपए में आते हैं। और बच्चों के लिए जो नए बच्चे रहते हैं छोटे बच्चे 1 साल 2 साल के उनकी ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है मंडवा के अंदर।
और हम लोग आज क्या हो गए हैं, फैशनेबल टाइप के हो गए हैं। जैसे आप ही के बीच में बहुत सारे के घरों में मंडुआ अगर आप बनाते हैं तो आपको शर्म लगती होगी कि हम लोग मंडुआ खा रहे हैं। और बाजार का आटा हम लोग मैदा लेके आते हैं, उसको बड़ी शौक से बनाते हैं, इसकी रोटी सफेद हुई है, ये अच्छा है, लेकिन वही जहर है और वो मंडुआ अमृत है, जो कि मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। अगर आपके घर में मंडुआ है तो उसको कहीं बेचना भी मत, पहले तो अपने लिए यूज कर लो, जो बचता है फिर विभागों को दे दो। 38 रुपये 50 पैसे पर किलो के हिसाब से सरकार आपसे खरीदेगी, 3850 रुपये पर क्विंटल आपको दिया जाएगा, और समूह के माध्यम से खरीदा जाएगा तो 4000 रुपये क्विंटल है, मतलब 150 रुपया उसमें क्या है, बोनस है। ठीक है, आगे समझ में मंडुआ की वैल्यू। ऐसे ही झंगोरा भी है। हमारे पहाड़ों में पहले 12 नाजा होते थे, मालूम होगा बहुत सालों को 12 नाजा। आज की डेट में सतनाजा होता है, सतनाजा। आपके घरों में, बहुत सालों के घरों में सतनाजा होगा, लेकिन बहुत सारे बोलेंगे सतनाजा क्या चीज हुई। कौड़ी 2 प्रकार की होती थी, सोयाबीन 2 प्रकार का होता था, धान 3-4 प्रकार की होती है पहाड़ों पे। ये मंडुआ भी 2 प्रकार का होता है, बंद मुट्ठी और खुली मुट्ठी। आपके बीच में थापली की तरह सूखा होने वाले लोग होंगे, उन्होंने बोया भी है, हम लोग गए थे अभी बीच में गांव में, बोया भी है। जो होता था प्रयास, मतलब 12-13 प्रकार के नाज होते थे पहाड़ों में। हम लोग कृषि विभाग में है तो हमको पीड़ा ये होती है, जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो कहीं खेती नहीं है और हमें पेपर का पेट पालना ही पड़ेगा, क्योंकि विभाग चलाना है तो हम पेपरों का पेट भरते हैं, बस आपको करना पड़ेगा। विभाग आपके बीच में आ रहे हैं, आपको समूह के माध्यम से अनुदान दे रहे हैं, कृषि विभाग से भी आपको इनपुट दिए जाते हैं, तो आप लोग गाँव में है, गाँव में रह के फैशनेबल नहीं होना है। पहली बार फैशनेबल का मतलब, मेरा कहने का आप बुरा मत मानना, फैशनेबल का मतलब ये है कि आप गांव में हैं तो गांव का ही दूध पीजिए, बाजार का थैले वाला दूध मत लाओ। हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जो सर बाजार से दूध थैले का ला रहे हैं और पड़ोसी को दिखा के भी मजे से चल रहे हैं, देख मैं बाजार का दूध ला रही हूँ, लेकिन वो सबसे बड़ा जहर है, वो सबसे बड़ा जहर है। क्योंकि आपको पता है भारत देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और दूध का उत्पादन मात्र 65,000-80,000 लीटर है। कहां से आ रहा है? और आपको विश्वास नहीं है, दूध में यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश, डीएपी, जानवरों की चर्बी, पता नहीं क्या क्या मिलाया जाता है। और ताज्जुब की बात यह है, जब वैज्ञानिक उसमें दूध की गुणवत्ता पता करता है ना, तो दूध की गुणवत्ता पकड़ में नहीं आती है। ये भी ताज्जुब की बात है। देखो, जब हमारे साइंटिस्ट खाद्य विभाग के जब दूध की मात्रा में मानक पता करते हैं और लैक्टोमीटर उसमें डालते हैं, तो उसका मानक क्या है? 8.5-6% फैट होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, और वो वाकई एकदम सटीक निकलता है। भले उसमें चर्बी है, भले यूरिया है, भले यूरेट ऑफ पोटाश है। तो आपको आज ही से ये प्रण करना है, जो लोग घर में है बाजार का दूध का पैकेट ले जाना बंद कर दो, पहली बात। ठीक है, खेती कीजिए, गाय पालिए, गांव में है, गांव की संपन्नता तभी है, अदरवाइज हम लोग गांव में है और कुछ नहीं कर रहे तो हम अपने अंदर बीमारियों को भेज रहे हैं। ये चीज कान खोल के सुनो आप। पहाड़ों में पहले ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में हर तीसरा आदमी अटैक से मर रहा है, हर तीसरे आदमी को शुगर की प्रॉब्लम है, और हर तीसरे गांव में 1-2 कैंसर के मरीज निकल रहे हैं हमारे पहाड़ों में। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, हम लोग बाजारों पे डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि जो राज्य 3-4 राज्य देश में ऐसे हैं जो हमको पाल रहे हैं, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये 3-4 राज्य जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है अनाजों का, और भारत को पालने के साथ साथ विदेशों को भी पाल रहे हैं ये राज्य। आपको विश्वास नहीं है, पंजाब अकेला, हरियाणा अकेले ऐसे राज्य हैं जहां पे कैंसर के मरीज देश में, विश्व में सबसे ज्यादा है। पंजाब में कैंसर एक्सप्रेस चलती है, वहां पे इतना यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश यूज होता है कि वो सीधे सीधे कैंसर है। अब वहां के किसान समझ गए हैं कि हमको ये फसलें नुकसान कर रही है, तो वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? जैविक खेती कर रहे हैं। जानते हैं जैविक खेती? गोबर वाली खेती कर रहे हैं। और जो हमारे पास राशन गिरिनों में आ रहा है वो जहर क्या है? कैंसर है। और हम लोग क्या करते हैं? ग्रेन डीलर से लड़ जाते हैं कि इस बार फलन में 2 किलो कम देनी, वो फलन में 5 किलो कम देनी, और वही राशन हम लोग बड़ी शौक से घर में खा रहे हैं। बड़ी निंदनीय दशा है हमारे पहाड़ों की। जब हम लोग देखते हैं ना, मैं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूं
वहां पे एक भी खेत अगर बंजर पड़ता है तो दूरी से दिखता है, और बुढ़े लोग जो होंगे वो नाम रखते हैं कि वो खेत किसका है। तो बगल वाला आदमी बोलता है कि वो फलों लोड़ो खेत जी, फलों तो चली मरी थे, मान लो मेरे पिताजी मर के चले गए, लेकिन मेरा खेत अगर बंजर हो गया और बगल वाले ने बोल दिया कि फला के लड़के का खेत है, तो हमें इतनी शर्म लगती है जैसे किसी ने हमारे सर पे पता नहीं क्या मार दिया, इतनी शर्म लगती है अभी भी। इसीलिए मैंने बोला पहाड़ों पे है तो करना ही पड़ेगा। और मान लो अभी आप बोलेंगे सरसुवर है, आप बोलेंगे बंदर है, बंदर को भगाने के लिए आप लोग समूह में हैं तो 2-2 3-3 की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। जैसे आप लोग गांवों से जानवर के लिए आदमी भेजते हैं ना 2-2 3-3, ऐसे बंदरों के लिए ड्यूटी लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, सुअर आ रहा है तो दूर तक खेती करो, दूर तक खेती करो। सुअर किनारे के खेत आपके बर्बाद करेगा, नजदीक के बचा देगा। अब आप बोलेंगे कि सर खेती करके करना क्या है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और निकलता कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी चीज निकलती है उस फसल से, उस खेत से। मान लो फसल नहीं भी हो रही है तो वो सबसे बड़ी चीज है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे हो गया, आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी करके आपकी एक्सरसाइज हो रही है तो आप स्वस्थ हैं। आपने खेती बाड़ी छोड़ी, आप फैशनेबल हो गए, बाजारों पे डिपेंड हो गए, तो 50 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घुस जाएंगी, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, वो फसलें चारे के रूप में हमारे जानवर के लिए यूज हो सकती है। अब सुअर कैसे खेत में आ रहा है ये भी आपको समझना है। सुअर को खेत में बुलाने वाले हम ही लोग हैं। पहले क्या था, पहले बहुत दूर दूर तक खेती बाड़ी आबाद थी। हमारे पुराने लोगों के जमाने में खेती दूर तक आबाद थी और शाल होता था उस टाइम पे, आप सभी जानते हैं। आज की डेट में शाल कम हो गए और सुअर ज्यादा हो गए। सुअर इसलिए ज्यादा हो गई, शाल क्या करता था, उसके बच्चों को खा लेता था, पहली बात। दूसरी बात, सुअर आपने देखा होगा, कोई दीदी है तो दीदी के खेत में सुअर ने एक खेत में थोड़ा सा उधेड़ा, पूरा खेत उसने बचा दिया, और दूसरी दीदी है उनका पूरा खेत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दिया। ऐसा देखा है आपने कहीं, है ना? फिर हम लोग बोलते हैं कि खेत मेरे को साथ नुकसान करें। ये इसलिए होता है कि आप खेत में कच्चा गोबर डालते हैं, खेत में कच्चा गोबर नहीं डालना है। आप चाहे कंपोस्ट पिट बनाओ, मनरेगा से बनाओ, हमारे यहाँ से बनाओ, लेकिन कंपोस्ट पिट में खाद बनाओ, तब उस खाद को खेतों में डालो। कच्चा गोबर डालने से बहुत सारे नुकसान हैं। पहला नुकसान यह है, जो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, जो उसमें पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए है, वो बरसात में तो हमारे गोबर ऐसे ही करता रहता है, वो बह जाता है रास्तों में। दूसरा नुकसान ये है, कच्चे गोबर में जो कुरमुरा होता है, सभी लोग जानते हैं, सफेद सा कीड़ा, वो उसमें क्या करता है, अंडा देता है। कुरमुरा देखा है आपने? आज तक बहुत लोगों की फसलों पे उसने अटैक करा होगा। बहुत सारों की मिर्चें सूख गई होगी, बढ़िया से पौधा होगा वो सूख गया होगा। बहुत सारों की मूंगरी के पौधे हैं, कुछ मक्के के पौधे हैं, वो बढ़िया से लंबे चौड़े होंगे, सूख गए होंगे। तो जो ये कुरमुरा है, ये 78 प्रजाति का होता है। आपने लाइटों में चूचा देखा है, लाइट पे जहड़ा देखा है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लंबी पूंछ वाला, कोई हरा, कोई हल्का नीला, तो यही वो कुरमुरा है। अब ये क्या करता है, ये अप्रैल मई में 2.5 से 3 मीटर जमीन के नीचे रहता है, लेकिन जैसे ही जून जुलाई में बरसात शुरू होती है, ये फसलों की जड़ों पे आ जाता है, और इसको भोजन चाहिए, तो भोजन चाहिए तो ये क्या करता है, जड़ों को चूसना शुरू कर देगा। अब जब आप घर में जाओगे, आपने मिर्च का पौधा उखाड़ के देखना, जड़ से उखाड़ना, एक तो उसकी जड़ एकदम से सूखी सी हो गई होगी क्योंकि उसने चूस लिया। दूसरा, उस पौधे को आप तोड़ोगे तो उसके अंदर ऐसा सुराग दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर का जो पौधे का जो भोजन था वो किसने खा लिया, कुरमुरे ने खा लिया। तो फसल कहां से होगी? इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि सड़ा हुआ गोबर ही खेत में डालना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आप लोग एक ऐसी गोष्ठी में उपस्थित हो रखे हैं कि खेती तो अब खैर बोलने के लिए रह गई है। अब इस विषय में तो हम लोग, मैं तो क्या बोलूं, मैं तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूं साहब, क्योंकि अब खेती तो ये हो गया है कि अब गाँव में लोग बोलते ना कि सगड़ भी बांध पड़ी है, वही स्थिति हुई ना। तो दिक्कत अब ये अगर बाय चांस किसान पेंशन वाले फॉर्म भरना होगा तो सभी लोग मुझे हो जाती, हम भी खेती करते हो ना, है कि नहीं? और कुछ लोग अभी गमित और भी वाला कि जो आनी नहीं वाले किस्त छह कुछ लोग ही गमित
कर लोग से निकल मैं कि जो आने नहीं 2000 रुपया छह ना, लेकिन समस्या छह ना देख लिया लोग अभी और उठा जाला, लेकिन समस्या बस साहब वही है ना कि पैसा सब बचे मुझे ना, लेकिन काम क्या निकल। अभी पिछली वक्त अभी एक वक्त अभी 6 महीने पहले बात बता हमने आप कि हमने ना फिर को मम्मी वाले याद कर रही क्वाल बुतों भाई तू उन वाला हाँ ठीक से तू उन बने जाए लिस्ट बने जाए 8-10 लोग में डिमांड देते हैं 1 कुंटल मंडोई मैं मालूम है 1 कुंटल मंडोई। अब जब मंडो बुटना ना मरा है उन वाला अंदर नहीं छोड़ भाई, अब वो 1 कुंटल मंडवा आएगा था वो कहते दिन साहब अधिकारी साहब में बैठे हैं ना है कि नहीं, लेकिन समस्या बहुत वही है ना। अब गुणी बांदर तो एक बांध हो गया ना, गुणी बांदर तार से पहले लिचा भाई सुंगरा से पहले लिचा, लेकिन अब समस्या आज की बच्चा 3 सालों ऊंचे बस गलत में बच्चा 3 सालों ऊंचे दो वहां के बाद या तो पौड़ी या तो देहरादून या तो है ना चाहे तनखा 15,000 में नहीं भाई गुजारा कर लो तो कमी, लेकिन नवे घर में रहे तो दिक्कत बहुत वही है। कुछ लोग मेहनत करा जो भूली चाहिए पकड़ो बेटा डेली हम पैदल लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन बात वही है ना कि अब हम लोग तो मुख्यति बनी उड़ाई आगे बस बात खत्म, लेकिन समस्या वही है कि जब तक हम लोग कर लेना कोई भी चीज तो क्या फायदा है बैठ बैठ के उड़ाई चाहे समोसा चला हम खाए घर चले गया बच्चों है कि नहीं है। अब रोज तो मछली लगे समोसा चावल चावल चाहिए बात खत्म हो जाए जो सब ना तो सच्चाई कैसे ये सच्चाई रह गया अभी तो खाली एक माँ होनी भैया कि चलो टाइम पास करो चलो, स्थिति बहुत बहुत नुकसान हो रही, बहुत बुरी स्थिति है भाई। अभी दूध की बात करना चाह आप लोग तुम आप इन बता दें कब लोग थैली ले जाना, आप लोगों में से 75% लोग जो बैठा था वाला थैली ले जाना वाला कच आपने ले जाना वाला। मैं एक बात बोलूँ 100 में से मतलब 75 लोग इन जो दूध है थैली ले जाना, मतलब समस्या यह है कि में हमारी समस्या है कि बता रहे हैं कि जो भी आ रहा है सरकारी और गायों के लिए बकरियों के लिए सबको किसी को पैसे नहीं गाय